उस पर विचार। आपके कोर्स में स्वायत्तता और स्वतंत्रता, ये दो शब्दों की बात यहां पर कर रहे हैं हम। स्वायत्तता और स्वतंत्रता, कई बार जो लोग नहीं समझ पाते वो स्वायत्तता और स्वतंत्रता को एक ही अर्थ में मानते हैं, समानार्थी, जबकि दोनों भिन्न धारणाएं हैं, दोनों में फर्क है, दोनों में अंतर है। और मूलभूत अंतर तो यही है कि स्वतंत्रता एक दूसरे पर नियंत्रण दिखा करके करना। जैसे कि एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा हुआ है और अपने दोनों पतलून की जेब में हाथ डाले हुए है, वो कहता है मैं तो आजाद हूं। चौराहे पर खड़ा हुआ है, ढेर सारे वाहन चारों तरफ से आ रहे हैं, कोई भी वाहन उसको क्षति पहुंचा सकता है, जिससे उसकी टूट फूट भी हो सकती है। ये तो स्वतंत्रता हो गई जो दूसरे के द्वारा वो अपने ऊपर लेना चाहता है, अर्थात दूसरे लोगों के बीच में अपने आप को स्वतंत्र दिखाना चाहता है। यहां दूसरे लोगों की आवश्यकता है उसे, तब स्वतंत्र दिखना चाहता है वो। लेकिन स्वायत्तता स्वयं में निहित शक्ति है, अर्थात आप अपने मन के मालिक हो। ये है स्वतंत्रता और स्वायत्तता में अंतर। बात आती है स्वतंत्रता और स्वायत्तता में। स्वायत्तता क्या है महत्वपूर्ण? तो स्वायत्तता वो है जो स्वयं में निहित है, अर्थात व्यक्ति अपने नियम स्वयं ही बना करके उनमें से उसके मन में कई बार ढेर सारे विद्रोह चलते हैं कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं, वहां वो ये तय कर ले कि किसी और को इससे नुकसान नहीं होगा, क्षति नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। उस बात को वो चुन ले और उसके माध्यम से अपने मन की करे। तो ये हो गई स्वायत्तता। स्वायत्तता से मतलब यहां ये भी है कि व्यक्ति के पास एक विकल्प है जिसको वो चुन करके कार्य करेगा, जबकि स्वतंत्रता में ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता में आपको अन्य लोगों के बीच में रख करके अपने आप को, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे संविधान में दिया गया है हमको, अब उसको हम कितना मानते हैं जिससे दूसरे लोग भी उससे प्रभावित न हो, ये स्वायत्तता है। लेकिन हम स्वतंत्रता की बात करें, जैसे अभिव्यक्ति की आजादी, किसी को कुछ भी बोल देना, लेकिन किसी को गाली नहीं दे सकते, ऐसी स्वतंत्रता नहीं है हमको। स्वायत्तता से मतलब यह है कि जब हम किसी से कोई बात करते हैं तो ये सोच लें कि उसको जो हम बोलने वाले हैं कहीं उसको बुरा तो नहीं लगेगा, कहीं वो हमारी बात से परेशान तो नहीं हो जाएगा, या वो दुखी तो नहीं होगा हमारी बात से। ये स्वायत्तता है। स्वायत्तता अपने मन की बात तब निकाले जब हम समझ लें कि सामने वाला हमारी बात से बुरा तो नहीं मानेगा। तो ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां विशेष बात है कि शैक्षिक स्वायत्तता, एक शिक्षक अपनी कक्षा में अपने विद्यार्थियों को इतनी स्वायत्तता दे दे कि वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे प्रश्न कर सके, ये स्वायत्तता है। फिर वो उनके उत्तर अपने तरीके से, अपनी विधियों से दे, जो भी उसकी शैक्षिक विधियां हैं, शैक्षणिक विधियां, उनके माध्यम से जब वो बताने का प्रयास करेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों के बीच में जो एक बढ़िया सा समन्वय होगा, एक कोऑर्डिनेटिंग होगी, उसके माध्यम से बच्चा अच्छी तरह से समझ सकता है। तो स्वायत्तता और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में, स्वायत्तता में हम ये कह सकते हैं स्वायत्तता जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता कह सकते हैं हम। हाँ, जबकि आजादी के मायने ये हो जाते हैं कि किसी ने हमको आजादी दी है, अपने वश में रहना और दूसरे के वश में रहना। दूसरे के वश में परतंत्रता है, अपने वश में रहना स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ हम जब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, अपने मन के मालिक होते हैं, तब स्वायत्तता वहां पर काम करती है। तो समझ में आ गया होगा, स्वायत्तता बनाम स्वतंत्रता। ठीक है।